एंथ्रोपोसेंट्रिक सोसाइटी धर्म केंद्रित समाज का स्थान मानव केंद्रित समाज ले चुका था। लॉजिक, रैशनैलिटी और डेमोक्रेसी का कंसेप्ट आ चुका था। इसलिए संस्कृति के आधुनिक राष्ट्रीयता की, राष्ट्रों की आधुनिक अवधारणा में धर्म का कोई स्थान नहीं। एक एक सैनिक के घर तक पहुंच करके कहना है कि अंग्रेजों की तरफ से लड़ने मत जाओ, अनाज के सप्लाई को युद्ध के लिए रोकने के लिए हाईवेज को काट देने हैं, वगैरह वगैरह। अगर एक्शन स्लोगन नहीं होगा तो आप कहते रहिए। जनता स्वतः स्फूर्त तरीके से कुछ कर रही थी, लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी ने सही लाइन लिया, लागू करने की ताकत नहीं थी, लेकिन कम से कम लाइन सही लिया। गांधी जी ने, अब कांग्रेस में इसमें शुरू में दो फाड़ हो गया। नेहरू उस समय कम्युनिस्टों की भाषा में बात कर रहे थे, यही बात कह रहे थे। सुभाष दूसरे छोर पे जा रहे थे, वो सबको पता है। इसके पहले त्रिपुरी कांग्रेस, उनका पट्टाभी को हराना, गांधीवादी दक्षिण पंथ जो था उसके द्वारा राजेंद्र प्रसाद को कलकत्ता अधिवेशन में बैठाना, सुभाष चंद्र बोस द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक बनाना, और उनका ये कहना था कि हम अंग्रेज़ों की सत्ता को ख़त्म करने के लिए किसी भी ताकत से मदद ले सकते हैं। और ये बात गलत है। और हम ये नहीं कहते जैसे सरोज दत्त अपने लेखों में लिखा करते फासिस्ट सुभाष। ये तो गलत है कि सुभाष चंद्र बोस कहा जाए कि वो एक देशभक्त थे, एक देशभक्त बुर्जुआ थे, लेकिन उनकी नीतियों की भयंकरता, उनकी देशभक्ति अंध राष्ट्रवाद की उन सीमाओं का अतिक्रमण करके उसके अंदर जाती थी जो उनको फासिस्टों के साथ टैक्टिकल अलायंस बनाने का और उनकी देशभक्त की प्रशंसा करने तक जाती थी, जो कि सुभाष चंद्र बोस के लेखन में मिलता है। फिर उनका जर्मनी और जापान से प्रयास करना, वो इतिहास का ज्ञात तथ्य है। फॉरवर्ड ब्लॉक कांग्रेस के भीतर बनाना। एक और इतिहास हुआ था कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी फॉरवर्ड ब्लॉक जब सुभाष चंद्र बोस ने बना लिया तो उन्होंने पूरी कोशिश की कि सारे कम्युनिस्ट और वामपंथी फॉरवर्ड ब्लॉक के झंडे तले इकट्ठे हो जाए, और इसमें यहाँ तक कि बड़ी एकता की कोशिश करके वामपंथी एकीकरण समिति बनाई गई, वो भी नहीं चला। और उनकी गतिविधि दो रही। एक 1930 के पहले संभवतः 28 में कलकत्ता कांग्रेस में जब मजदूरों ने कांग्रेस के पंडाल को कब्जा करके पूर्ण आज़ादी के प्रस्ताव पास करके फिर पंडाल छोड़ के चले गए थे, तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि लॉ एंड ऑर्डर की बहाली के लिए तुरंत पुलिस बुला के इनको खूब पिटवाना चाहिए। गांधी से लेकर नेहरू तक सभी लोगों ने निंदा की कि ये नहीं किया जाना चाहिए। नंबर दो, फॉरवर्ड ब्लॉक के समय में उन्होंने जो काम किया था, बाद में एम.एन. राय के लोगों के साथ संयुक्त मोर्चा बनाया और कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के भीतर भी रेडिकल तत्वों की जो एकता बनती है उसको तोड़ने का काम किया। उसके बाद सेकंड वर्ल्ड वार की शुरुआत होती है, तो सुभाष गए जहाँ उनकी राजनीति गई, एक गलत लाइन, और जनता की आंतरिक शक्ति पर भरोसा की जगह बाह्य शक्तियों की सहायता से क्रांति कर डालने की जो लाइन पहले विश्व युद्ध के दौर में कोमागाटा मारू एपिसोड और एम.एन. राय की कोशिशों में दिखाई पड़ता है, वही इंटरनल मोशन की जगह एक्सटर्नल मोशन पर भरोसा करना, जनता के बजाय ब्रिटिश के राइवल्स पर भरोसा करके वार की परिस्थितियों का फ़ायदा उठा करके हम कर लेंगे, यह सोच रखना। तो ये सुभाष चंद्र बोस की लाइन थी। नेहरू की लाइन ये थी कि हाँ बिल्कुल इस समय ये करना चाहिए। गांधी की लाइन ये थी कि भाई इतने दिनों का साथ रहा है और इस समय हम लोग उनसे आज़ादी की मांग करेंगे, लेकिन ऐसे संकट के समय में दबाव बनाना, आंदोलन करना, ये तो भयंकर रूप से गलत होगा। इसलिए कि जो कम्युनिस्ट कह रहे थे तब गांधी की नीति आई थी, और कुल मिला के कांग्रेस का स्टैंड कहीं बीच बीच में आकर के खड़ा हुआ कि नहीं, इस समय हमें आंदोलन का रास्ता नहीं चुनना चाहिए, अंग्रेज़ों से वार्ता के रास्ते जितना मिल जाए हासिल करने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन युद्ध के समय में मदद करना चाहिए। गांधी ने पहले विश्व युद्ध में भी वॉलंटियर बन करके भर्ती की थी। ये गांधी का स्टैंड, कांग्रेस का स्टैंड कुल बना। और इसी बीच जब सोवियत संघ पर हमला हो गया और ये हुआ कि सोवियत संघ केवल सोवियत जनता की चीज़ नहीं है, वो विश्व सर्वहारा का एक आधार इलाका है। दुनिया के अकेले समाजवादी राष्ट्र की समाप्ति
जो है वो बहुत भयंकर चीज़ होगी। इसलिए पूरी दुनिया के मजदूरों को इसे रोकना चाहिए और सोवियत संघ की मदद करनी चाहिए। तो अब समीकरण बदल गया। अब युद्ध की स्थिति जो बनती थी वो सोवियत संघ पर 254 डिवीज़न में से 200 डिवीज़न हिटलर के लगी हुई थी और 54 डिवीज़न लगी हुई थी शेष दुनिया, कॉलोनीज और यूरोप। और यूरोप आत्मरक्षात्मक लड़ाई के अलावा मोर्चा ही नहीं खोल रहा था। चेम्बरलेन तो और समझौता करने को तैयार था, चर्चिल थोड़ा आगे बढ़े। ये सच है इतिहास का। उनका कि नहीं, मोर्चा मित्र राष्ट्रों का मोर्चा बनना चाहिए। लेकिन ये सभी लोग वेट कर रहे थे कि हिटलर तो निश्चय ही बहुत खतरनाक हुआ है, लेकिन सोवियत संघ का जो इतिहास रहा है, कोई आक्रांता रूस को इतिहास में कभी पराजित नहीं किया। नेपोलियन की घटना, वार एंड पीस का पूरा नॉवेल पढ़िए और इतिहास भी, तो उनका कि रूस को ख़त्म करते करते सोवियत ये हिटलर तो जर्जर हो जाएगा और इसका सारा ध्यान उधर लगे। तब तक हम लोग अपनी विनष्ट उत्पादक शक्तियों को तैयार करके हिटलर को आसानी से परास्त कर देंगे। तो सबका ध्यान इस पर था कि 200 डिवीजनें और जिस रफ्तार से हिटलर की सेनाएं घुसी सोवियत संघ में, उसमें स्टालिनग्राड के घेरा से समीकरण बदला अचानक और चंद महीनों के भीतर जो घुसने का रफ्तार बनाया था उस रफ्तार के कीर्तिमान को तोड़ते हुए नाज़ी सेना वापस भागी और सीधे बर्लिन तक। तो इसका आकलन नहीं था पश्चिमी ताकतों को। तो सोवियत संघ कोमिंटर्न ने जो कॉल दिया था उसका एक मतलब बनता था यूरोप के देशों के मजदूर वर्ग के लिए कि हम अपने अपने देश की जनता पर, अपने अपने देशों की सरकार पर दबाव बनाओ कि वो मोर्चा खोले ताकि हम लोगों के ऊपर जो प्रेशर है हिटलर का वो कम हो। चीन के लिए भी ऑपरेटिव पार्ट आसान था, इसलिए कि दूरी शक्तियों में से एक शक्ति से वो डायरेक्ट लड़ रहे थे, जापान से। तो जापान, इटली और जर्मनी के विरुद्ध जो इंटरनेशनल कंट्राडिक्शन था वही चीन का नेशनल कंट्राडिक्शन था। देश के पैमाने पर भी उन्हीं से लड़ाई थी। लेकिन भारत के साथ संकट ये था कि जो यहाँ का नेशनल कंट्राडिक्शन था वो इंटरनेशनल कंट्राडिक्शन से अलग खड़ा था। अब अंग्रेज़ों ने, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने तय किया कि हम मज़दूरों के मांगों को लेकर के, किसानों की मांगों को लेकर के लड़ते रहेंगे। 36 में सहजानंद सरस्वती का आना, किसान सभा का प्रयोग, SFI का बनना, प्रगतिशील लेखक संघ का बनना और एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ जिसकी इतिहास में बहुत कम चलता होती है, ऑल पीपुल्स स्टेट कॉन्फ्रेंस का बनना। ये शेख अब्दुल्ला वगैरह उसी धारा से आए थे जो रियासतों में राष्ट्रीय आंदोलन लड़ रहे थे, रेडिकल भूमि सुधार की मांग कर रहे थे। और पूरे भारत, आज़ाद भारत के इतिहास में सबसे रेडिकल भूमि सुधार शेख अब्दुल्ला ने किया सत्ता में आने के बाद। 1953 में गिरफ्तार करके जेल में डाल दिए जाने के पहले सेकुलरिज्म, रेडिकल लैंड रिफॉर्म और जन आंदोलनों के द्वारा औपनिवेशिक सत्ता का विरोध, और ऐसे भी कश्मीर में सूफिज़्म की परंपरा थी। ये तो आज की परिस्थितियों का ओवर रिएक्शन है कि वहाँ भी सलाफ़ी वहाबी ट्रेंड आज चलने लगा है। तो जिना की राजनीति के नेहरू और गांधी के मुकाबले कई गुना ज़्यादा विरोधी वो शेख अब्दुल्ला थे। ये उसी ऑल पीपुल्स स्टेट कॉन्फ्रेंस जिसमें कि ऐसी रेडिकल छोटी छोटी रियासतों की राष्ट्रीय शक्तियाँ और उनके बीच कम्युनिस्ट काम कर रहे थे, ये 36 में बन चुका था। तो 1942 में जब कम्युनिस्टों ने यह कहा कि हम लोग ये छोटी छोटी वर्गीय लड़ाइयाँ तो लड़ेंगे, लेकिन इस समय अगर सोवियत संघ के एलाई को ऊपर राष्ट्रीय दबाव बनाया जाएगा तो इससे सोवियत संघ का जो अंतर्राष्ट्रीय मोर्चा है फासिज्म के खिलाफ उसे नुकसान पहुंचेगा। अतः हमें मित्र राष्ट्रों के पक्ष में खड़ा होना चाहिए और ब्रिटिश साम्राज्यवाद के विरुद्ध यह दबाव नहीं बनाया जाना चाहिए। अब प्रैक्टिकल बात यह है कि ब्रिटिश साम्राज्यवाद के विरुद्ध दबाव न बनाने से सोवियत संघ की क्या मदद होगी। जैसे यहाँ से वॉलंटियर्स चले जाते लड़ने के लिए मोर्चे पर, यह तो हुआ नहीं। ब्रिटेन ने इनकी वजह से, इनके मदद से पिघल करके जल्दी से मोर्चा खोल दिया हो यूरोप में, ये भी नहीं हुआ। हाँ, अगर ये उस समय ये भी मांग उठा देते
कि हाँ अंग्रेज़ भारत छोड़े या पूर्ण आज़ादी, तो इसको बार्गेन किया जा सकता है कि इस मांग पर बातचीत के लिए हम आपको 2-3 साल की मोहलत दे सकते हैं, बशर्ते कि आप मोर्चा खोलिए यूरोप में और सोवियत संघ के साथ ईमानदारी से खड़ा हुए। मतलब अगर सोवियत संघ की मदद कोई प्रैक्टिकली की जा सकती थी तो वो लड़ करके की जा सकती थी अंग्रेज़ों से। उस समय राष्ट्रीय मुक्ति के संघर्ष को हम युद्ध काल में मुलतवी कर देते हैं जब तक कि सोवियत संघ जीत नहीं जाता है। इससे सोवियत संघ की कोई मदद नहीं हुई। 1946 में माओ ने इस बात को स्पष्ट किया। 1946 में कहा कि किसी भी देश की कम्युनिस्ट पार्टी के सामने अगर ये सवाल आ जाए कि अंतर्राष्ट्रीय अंतर्विरोध और राष्ट्रीय अंतर्विरोध एक दूसरे से टकराते हों, तो हमें अपना आचरण राष्ट्रीय अंतर्विरोध के हिसाब से तय करना चाहिए, अंतर्राष्ट्रीय अंतर्विरोध के हिसाब से नहीं तय करना चाहिए। 1946 में माओ ने इसको स्पष्ट किया था। तो यह कहना ये तो हास्यास्पद है कि कहा जाए कि कम्युनिस्टों ने कोई गद्दारी की, ये तो बीजेपी वाले कह सकते हैं, कांग्रेसी भी इस जुबान में नहीं कहते हैं, ये केवल आरएसएस वाले कहते हैं। लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी ने एक ऐतिहासिक गलती की। इस बात को ऑफिशियल पार्टी हिस्ट्री राइटिंग में जो इधर उधर किया जाता है, इस प्रकार का चयनात्मक इतिहास लेखन ठीक नहीं है। इतिहास से सबक निकाले जाने के लिए अपने पूर्वजों की भयंकरतम गलतियों तक पर बात होनी चाहिए और अपनी भी भयंकरतम गलतियों तक पर बात होनी चाहिए। तो ये एक गलती हुई थी, ये ठीक है। और इसके तुरंत बाद 43 में एक हास्यास्पद गलती हुई। जैसे कोई ये गलती केवल कोई किताबों में डूबा हुआ, जिंदगी से कटा हुआ एकांगी कम्युनिस्ट कर सकता है, और वो भी किताबों में डूबा हुआ भी कम्युनिस्ट कैसे कर सकता है, थोड़ा ताज्जुब होता है। गंगाधर अधिकारी एक थीसिस लेकर के आए कि राष्ट्रीयताओं के आत्मनिर्णय के अधिकार के हिसाब से हम लोगों को जीना की पाकिस्तान की मांग का समर्थन करना चाहिए। इस पर भी लोग गोल गोल करते हैं। लेकर के आए थे, ये हिस्टोरिकल फैक्ट है। और राष्ट्र और राष्ट्रीयता की जो मार्क्स की, एंगल्स की, लेनिन की और स्टालिन की, इस पर सबसे बड़ा काम जो माना जाता है ट्रेंड सेटर, वो 1913 का है, स्टालिन का नेशनल क्वेश्चन। लेनिन का नहीं है, स्टालिन ने किया था, लेनिन के डिस्कशन से किए होंगे, ये कोई कह सकता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि जैसे राष्ट्र क्या है, एक भाषा, एक संस्कृति और एक पर्टिकुलर इलाके में रहने से जो हिस्टोरिकल बॉन्ड बनता है और हिस्टोरिकल आर्थिक अवस्थाओं की जो समरूपता होती है, वो राष्ट्रों का निर्माण करती है। अगर पूरी तरीके से राष्ट्र निर्मित नहीं हुआ है तो हम उसे नेशनैलिटीज़ कह सकते हैं। अब उसके बाद और नीचे आएंगे तो एक विकसित नेशनैलिटी नहीं है। जैसे लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ में भी नेशनैलिटी का तत्व होता है। एथनिक नेशनैलिटीज़ में भी तो उसमें कई विभाजन तो किया जाए, इसमें धर्म कहीं नहीं आता है। मार्क्सवाद, फासीवाद कहता है कि धर्म संस्कृति का एक तत्व है। मार्क्सवाद कहता है कि नेशंस एंड नेशनैलिटीज़ का फॉर्मेशन आधुनिक युग में पैदा हुआ जब थियोसेंट्रिक सोसाइटी का स्थान एंथ्रोपोसेंट्रिक सोसाइटी, धर्म केंद्रित समाज का स्थान मानव केंद्रित समाज ले चुका था। लॉजिक, रैशनैलिटी और डेमोक्रेसी का कंसेप्ट आ चुका था। इसलिए संस्कृति के आधुनिक राष्ट्रीयता की, राष्ट्रों की आधुनिक अवधारणा में धर्म का कोई स्थान नहीं।